लेके आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट। स्पेशलाइजिंग सिटिंग अरेंजमेंट हम क्लास में देखते हैं कि वो व्यक्ति उसके बाएं बैठा है, वो उसके दाएं है, उसके दाएं से चौथा है, वो उसके बाएं से पांचवें है। इस तरीके के परीक्षा में प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। ये जो हमारे बैठक की व्यवस्था है या बैठने का जो व्यवस्थित क्रम है वो सामान्यतः दो तरीकों से बैठा जाता है। किस तरीके से? अगर हम पहले की बात करें, हम पहली स्टेप अगर देखें तो पहली जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है कि वो एक रो के अंदर बैठते हो। क्या बैठते हो? एक रो के अंदर बैठते हो। जैसे मान लीजिए ये एक रो है, ये क्या है? एक रो है, ये रो है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि अगर एक रो में व्यक्ति बैठ रहे हैं तो आप ये मान के चलोगे कि वो है कौन सी साइड? उत्तर की तरफ। यानी जो सामान्यतः जो होगा वो इस तरीके से होता है, ये होता है उत्तर और ये क्या होता है? दक्षिण। ये पूर्व होता है और ये पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। तो आप ये मान के चलोगे कि उनका मुंह है कौन सी तरफ है? उत्तर की तरफ। कौन सी तरफ है? उनका मुंह उत्तर की तरफ है। अब उत्तर की तरफ मुंह होगा उनका तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये साइड है वो आपकी कौन सी साइड होगी? राइट साइड। जैसे व्यक्ति अगर यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है तो ये राइट साइड होगी और इसकी लेफ्ट। ये राइट साइड होगी और ये इसकी लेफ्ट साइड। ये इसकी राइट साइड होगी और ये इसकी क्या होगी? लेफ्ट साइड। प्रश्न में अगर केवल ये कहा गया है कि वो इस तरीके से बैठे हैं तो ये मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे कि उनका मुंह कौन सी साइड है? उत्तर की तरफ है। और इनका ये उत्तर की तरफ मानोगे तो ये साइड राइट साइड होगी। आप देखिएगा इस तरीके से, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। परीक्षा में हल करोगे आप उसी तरीके से हल करोगे। जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया कि राम है, राम श्याम के दाएं तरफ दूसरा है, दाएं तरफ दूसरा है। अब दाएं तरफ दूसरा दे दिया यानी राइट साइड में दूसरा है तो बिल्कुल देखिए राम कहां होगा? यहां पे राम है श्याम की। मान लीजिए जैसे ये है, यहां पे श्याम है, यहां पे क्या है? श्याम है। तो श्याम का ये साइड हो गया राइट और ये क्या हो गया? लेफ्ट। तो राम है श्याम की, किसके? श्याम है उसके दाएं तरफ, श्याम है उसके दाएं तरफ ये पहला और ये दूसरा। यहां कौन है फिर? राम। तो इस तरीके से आप ये चीजें ध्यान रखोगे। नंबर एक, पहली कंडीशन क्या ध्यान रखनी है आपको कि आप मान के चलोगे प्रश्न में अगर दिशा नहीं दी गई तो मान के चलोगे उनका मुंह उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ है तो ये राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट। अच्छा, ये तो हो गया किसकी कंडीशन में? अगर एक ही रो दी गई हो। कई बार क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है दोस्तों दो रो। क्या दे दी गई है? दो रो दे दी गई है। जैसे मान लीजिए एक तो ये रो दे दी गई और एक ये रो दे दी गई। अब इसमें दोनों आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। किस तरीके से बैठे हैं? दोनों आमने सामने, आमने सामने। दोनों ने दोस्तों आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। तो अब आप देखिएगा दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए यहां व्यक्ति है, यहां बैठा है, यहां है, यहां है, यहां, इसके सामने ये है, ये बैठा है, ये है, ये है, ये है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि इनका जो चेहरा है वो कौन सी तरफ है? उत्तर की तरफ। तो इसके लिए क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल सिंपल सा है कि इनकी ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट होगी। इनकी ये राइट होगी, ये लेफ्ट होगी, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट साइड और ये लेफ्ट, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। जबकि ये जो बैठे हैं इनका चेहरा इस तरफ यानी दक्षिण की तरफ है, इनका चेहरा इनके तरफ है। तो आमने सामने बिल्कुल विपरीत हो गया इनका। क्या हो गया? जैसे मान लो पहले चेहरा इधर है, अब चेहरा इधर करेंगे तो ये जो है हमारा लेफ्ट साइड थी पहले वो क्या हो गई? राइट साइड। तो अगर इनकी अगर हम बात करें इधर चेहरा अगर का रखा है तो ये राइट साइड होगी और इनकी क्या ये होगी? लेफ्ट साइड। इसकी बात करें तो ये इसकी राइट साइड और ये इसकी लेफ्ट साइड। ये राइट साइड और ये लेफ्ट, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा क्या कि यदि उत्तर की दिशा में है तो हमारा सामान्यतः हम कॉपी में हल कर रहे हैं तो हमारा जो राइट होगा वो
उसकी तरफ राइट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर हमारे सामने है, जैसे ये दोनों आमने सामने बैठे थे, अगर ये कंडीशन आ जाए दोस्तों तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप क्या मान के चलोगे कि जो हमारा राइट है, बिल्कुल सिंपल सा, देखिए ये जो राइट था वो उसका लेफ्ट हो गया, इनका जो राइट था वो हमारा क्या है, लेफ्ट। तो इस तरीके से अगर आमने सामने बैठे हैं तो इस तरीके से होगा। तो ये दो कंडीशन रो में बैठने की हो सकती है, एक रो में और दो रो में। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप मान के चलोगे आमने सामने होगा तो राइट लेफ्ट है वो एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोलाकार में बैठते हो, क्या बैठते हो, दूसरा गोलाकार, क्या बैठ सकते हो, गोलाकार के अंदर भी बैठ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैठ गए टोटल, ये टोटल 8 व्यक्ति बैठ गए, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं टोटल, मान के चलिए आप 8 व्यक्ति हैं वो इसमें बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या होगा कि दो कंडीशन है, एक तो हो सकता है इनका चेहरा किसकी तरफ हो, केंद्र की तरफ, किसकी तरफ हो, केंद्र सेंटर की तरफ चेहरा करके बैठे हो, और दूसरा हो सकता है इनका चेहरा हो बाहर की तरफ, क्या हो, चेहरा बाहर की तरफ। ये दो कंडीशन अलग अलग हमारी हो सकती है। तो इसमें विशेष ध्यान क्या रखोगे वो देखिए आप दोस्तों। जैसे ये 8 व्यक्ति मान लो यहां तो बैठे हैं केंद्र की तरफ, क्या है, केंद्र, इनका जो चेहरा है वो कौन सी तरफ है, अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ, अंदर, ठीक है, और इनका चेहरा बाहरी तरफ। अब देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, अगर अंदर की तरफ बैठेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति बैठा है, ठीक है, इसमें हम जैसे ये मान लीजिए ये है इधर लेफ्ट साइड और ये इधर है राइट साइड। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये व्यक्ति मान लो इधर चेहरा करके बैठा है, हम ये मान के चलते हैं कि ये चेहरा इधर है, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट। अब व्यक्ति यहां बैठा है तो क्या रहेगा कि ये इसकी लेफ्ट साइड होगी और ये होगी इसकी राइट साइड, बिल्कुल सिंपल सा। अब ये व्यक्ति यहां है तो ये इसके लेफ्ट हो गई और ये हो गई इसकी राइट। अब ये व्यक्ति यहां है तो ये इसके लेफ्ट हो गई और ये राइट। अब ये व्यक्ति यहां, देखिए आप चेहरा सेंटर की तरफ कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये राइट साइड हो गई और ये इसकी लेफ्ट साइड। अब ये व्यक्ति यहां आ गया, देखिए अब ये व्यक्ति बैठा है, हमें तो ऐसे लेके आ रहे हैं, चेहरा इसकी तरफ है तो ये इसकी राइट साइड हो गई और ये इसकी लेफ्ट साइड। यहां देखेंगे तो ये इसकी लेफ्ट साइड और ये इसकी राइट साइड। जब व्यक्ति यहां आ गया तो ये इसकी लेफ्ट साइड और ये इसकी राइट साइड। यहां की बात करें तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटर में बैठे होंगे तो इस तरीके से आप देखोगा, यहां जो व्यक्ति बैठा है, यहां जो व्यक्ति बैठा है, ये जो व्यक्ति बैठा है इसका लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, और ये जो व्यक्ति बैठा है इसका राइट साइड इधर और लेफ्ट, दोनों एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि जिस तरीके से ये क्या आ गए, आमने सामने कंडीशन में आ गए। तो एक तो आप ये ध्यान रखोगे जब उनका चेहरा किस तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, तब तो ये रहेगा। यदि उनका चेहरा बाहर की तरफ बैठे हो, क्या कर रखा उन्होंने, चेहरा बाहर की तरफ करके बैठे हैं, तो आपके देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स। देखिए आप जैसे यही ले लीजिए, अब चेहरा इनका बाहर की तरफ है, चेहरा क्या है इनका बाहर की तरफ, चेहरा बाहर की तरफ है, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, ये है व्यक्ति, ये ऐसे बैठेगा, फिर बाहर की तरफ है ना, तो ये क्या हो गया इसका लेफ्ट साइड और ये क्या हो गया इसका राइट साइड। चेहरा बाहर की तरफ है, ये लेफ्ट और ये राइट, चेहरा बाहर की तरफ है, ये लेफ्ट और ये राइट, इसका भी चेहरा बाहर की तरफ है, ये लेफ्ट साइड ये राइट, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये ऐसे बैठेगा ना, और ये राइट साइड। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी ये चीज ध्यान रखोगे आप, इस तरीके से इसका राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये चीजें हो जाती। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल से आप देख के चलोगे क्या कि अगर सेंटर की तरफ चेहरा करके बैठा है तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखोगे, आप
और यदि बाहर की तरफ किया हुआ है तो ऐसे एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे ये हमने ले लिया, ये जैसे सेंटर की तरफ चेहरा है, ये इसका लेफ्ट साइड और ये इसका राइट, ये व्यक्ति यहां बैठा है, ये ऐसे घूमता जाएगा, इस तरीके से सीटिंग है वो होती जाएगी। और यदि बाहर की तरफ चेहरा है तब हम देखते हैं बाहर की तरफ करते हैं, तो वो बाहर की तरफ करेंगे, जैसे इधर चेहरा कर लिया तो ये साइड राइट साइड होगी, ये कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन जाता है। तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान रखोगे। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा में किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, हम उनको कैसे हल करेंगे, अब वो देखिए आप दोस्तों। क्रम कैसे हम करेंगे, तो बिल्कुल सा दे रखा है कि ए, ई और बी की यानी टोटल 5 विद्यालय हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके है। अगर नहीं है तो मान के चलेंगे वो उत्तर की साइड है। इसमें क्या कहा है कि ए, ई और बी के बीच में, देखो बिल्कुल साफ कहा गया है, यानी जो ए है, मान लीजिए यहां जो ए है वो क्या है, वो ई और बी के बीच में है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मान लीजिए ये बी आ गया और ये आ गया ई, आ गया ना। तो ए है वो क्या हुआ, जैसे मान लो ये रेखा बना लीजिए आप, एक रेखा बना लीजिए, जैसे ये रेखा है, इस पर 5 व्यक्तियों को हमें व्यवस्थित कर, 5 विद्यालय हैं, कितने हैं, 5 विद्यालय हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। पहला क्या है कि ए, ई और बी के बीच में, यानी जो ए है वो क्या है, ई और बी, ये जैसे ई हो गया और ये हो गया बी, इनके बीच में। फिर क्या कहा है कि ई, देखो चेहरा इनका इस तरफ है, उत्तर की तरफ बताया था आपको, ई डी के दाईं ओर है। अब ई है वो डी, किसके, डी के दाईं ओर है, डी के क्या है, दाईं, दाईं यानी कौन सी साइड है, राइट साइड। तो यहां डी होगा तभी तो इसके होगा ना दाईं साइड, तो ये हो गया डी के दाईं साइड हो गया कौन, ई। अब हो गया बच कौन गया, डी, ई, ए और बी। और यदि सी और डी दो छोरों पर है, अब यहां डी आ गया तो यहां क्या आ गया, सी आ गया। तो बताइए सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, ये सी हो गया बाईं, यानी उसके लेफ्ट साइड कौन सा स्कूल है, बी। तो इस तरीके से सीटिंग हो गई। आपको इसके अनुसार कोई भी क्वेश्चन है, इसमें जो भी क्वेश्चन बने आपसे पूछे, बी जैसे आ गया कि ए के बाई साइड कौन है, तो ए के बाई साइड कौन है, ये, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते। अब ये देखिए एक बड़ा क्वेश्चन देखिए, इसको आप आसानी से समझिएगा। अब 11 जो बच्चे हैं वो एक शिक्षक की तरफ चेहरा करके, इधर चेहरा करके, ये शिक्षक है यहां और शिक्षक की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। कितने बच्चे हैं टोटल, 11 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 11, ये ले लीजिए आप, मान लीजिए कितने स्टूडेंट है, 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 स्टूडेंट्स हैं। या ऐसे आप मान के चलिए, जैसे ये रेखा ले लीजिए आप, ठीक है। अब इस पे कोई लेते हैं, शुरुआत कर लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के एक पंक्ति में शिक्षक की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी जो कि एफ के निकटतम बाईं ओर है, हमें क्या दे दिया, डी, डी है जो कि, अब ये आप देखिए कि जो कि एफ के निकटतम बाईं ओर है, एफ के निकटतम क्या है, बाईं ओर, कौन है, डी। तो जैसे मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं डी, हमने यहां क्या ले लिया, डी ले लिया। अब अगर यहां डी है तो डी जो कि एफ के निकटतम बाईं ओर है, एफ के कौन सी साइड है, बाएं साइड है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, यहां क्या है फिर एफ, तो एफ के बाईं साइड क्या हो गया, डी। आगे देखो क्या कहा है, निकटतम बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरा है। सी को किसकी बात चल रही है, बात चल रही है डी की, यानी अगर आपके सामने मुख्य जो शब्द आ जाए, जैसे कि ध्यान रखिएगा, जो, जिसका, जो है, या जिसका है, या उसके, अगर ये शब्द आ रहा है, इसका अर्थ ये किसके लिए बोला गया है, ये सेकंड पर्सन के लिए बोला गया है। किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए बोला जाता है। और यदि लेकिन, किंतु, परंतु अगर आपको दिया गया हो, लेकिन, किंतु या परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु अगर शब्द दिया गया है, यानी ये किस व्यक्ति के लिए बोला गया है, पहले व्यक्ति के लिए।
तो ये सेकंड पर्सन के लिए बोला गया है। तो अब ये क्या है, डी जो कि एफ के निकटतम बाईं ओर है, एफ के निकटतम हो गया बाईं ओर, सी के दाईं ओर दूसरा है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये डी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या कह रहा है कि डी है वो सी के दाईं ओर दूसरा है। तो जैसे यहां सी आ गया, इसके दाईं ओर दूसरा कौन आ गया, डी। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ए ई के दाईं ओर दूसरा है। ए और यहां नहीं आया, अभी तक हमें नहीं पता लगा। ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो कि एक किनारे पर है, हमें अभी तक नहीं पता। जे ए और बी का पड़ोसी, अभी तक जे ए और बी तीनों का हमें पता नहीं लगा। और जी के बाईं ओर तीसरा है, जी का भी हमें पता नहीं लगा। अब आगे देखो, एच डी के बाईं ओर, अब डी का पता लग गया ना हमें, एच डी के बाईं ओर है। एच डी के कौन सी साइड है, बाईं ओर। ये डी आ गया, इसके बाईं ओर, बाईं साइड कौन सी है, ये कौन सी साइड है, दाईं साइड, ये बाईं। तो लेफ्ट साइड में कौन है कि एच डी, ये एच है वो डी के बाईं ओर है। तो दोस्तों ये हो गया बिल्कुल सिंपल सा एच। अब आगे देखो, तथा आई के दाईं ओर है। अब ये किसकी बात कर रहा है, एच की बात कर रहा है। तथा आई के दाईं ओर है, कौन है, एच। एच डी के तो बाईं ओर है और आई के दाईं ओर है। आई की कौन सी साइड है, दाईं साइड है, कौन है, एच। तथा एच आई के दाईं ओर तीसरा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां अगर आई है तो पहला, दूसरा और तीसरा हो गया ना। तो एच है वो आई के दाईं ओर कौन सा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके से आगे अब हम शुरुआत से चलते हैं। अब इनसे संबंधित आगे हमने यहां तक तो कर लिया कि बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरा है। अब देखो, ए ई के दाईं ओर दूसरा है। ए है वो ई के दाईं ओर दूसरा है। अब ए है जो कि, अब किसके लिए बोला गया, ए के लिए बोला गया, जो कि एक किनारे पर है। कौन है, ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो कि एक किनारे पर है। अभी जो की शब्द आया, अभी मैंने बताया था जो कि अगर उसके अगर शब्द बोला जाए, इसका अर्थ क्या है, वो किस पर्सन के लिए बोला गया है, सेकंड पर्सन के लिए बोला गया है। तो यहां ए ई के दाईं ओर है और जो की, अब ये जो शब्द बोला है जो, ये सेकंड पर्सन कौन है, ई के लिए बोला गया। यानी ई कहां पे है, किनारे पर। ई कहां पे, किनारे पर भी बताया था। जो या फिर बोला जाए जिससे या उसके बोला जाए, इसका तो सेकंड पर्सन के लिए बोला है। और यदि लेकिन, किंतु, परंतु बोला जाए तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ क्या है कि जो किसके लिए बोला गया, ई, यानी ई हो गया किनारे पर। अब ए किनारे पर, तो ए ई के दाईं ओर दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा हो गया ना। ए ई के, ये पहला और ये हो गया दूसरा, हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। अब आगे आ गया कि किनारे पर है, जे ए और बी का पड़ोसी है। अब देखो, जे ए और बी का पड़ोसी, अगर यहां अगर हम जे लें तो यहां ए आ गया, बी नहीं आ रहा है। अगर हम जे यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, तो जे ए और बी का भी पड़ोसी है। तो ए का पड़ोसी तो हो गया। अब यहां अगर बी लिखेंगे तो ये किसका पड़ोसी हो गया, जे है वो बी का और ए का पड़ोसी हो गया, पड़ोसी है। और जी के बाईं ओर तीसरा है, जी के बाईं ओर तीसरा कौन है, जे। तो जे है वो जी के बाईं ओर तीसरा है। इसका पहला यहां होगी जी, तो जी का पहला, दूसरा और तीसरा, बाईं ओर कौन सा हो गया, तीसरा। अब बच कौन गया हमारा, अब बच गया केवल के बच गया, वो आ जाएगा इस तरीके से। तो ये इनकी सीटिंग हो जाएगी। आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ये एफ होगा, डी, एच, जी। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बी के दाईं ओर कौन सा है, तो बी के दाईं ओर कौन है, आई। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सी से बाईं ओर चौथा कौन है, सी से 1, 2, 3 और 4 बाईं ओर कौन है, जे। तो एक बार अगर आपका ये रूपरेखा तैयार हो गई तो इसके अनुसार किसी भी प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पंक्ति वाले क्वेश्चन थे, इसमें विशेष ध्यान रखोगे बाएं और दाएं की। और कुछ ना दिया गया तो उनका चेहरा मानोगे आप उत्तर की साइड, उसके आधार पर हम बहुत से प्रश्नों को हल कर सकते। तो ये जैसे एक वर्ताकार टेबल के इर्द गिर्द 8 व्यक्ति बैठे हुए, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 8। जैसे आप एक वर्ताकार टेबल बनाओगे, ये एक वर्ताकार टेबल है, ये क्या है, एक वर्ताकार टेबल। इस पे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 8। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गया। अब बैठे किस तरीके से हैं वो आप देखिए। सबसे पहले देखा वर्ताकार बैठे हुए हैं, एम जे के दाएं तीसरा है, एम जे के दाएं दिया है,
यानी अगर जे यहां है, जे क्या है यहां है, मान लीजिए यहां जे है, अगर यहां जे है तो किसके लिए बोला गया, एम के लिए। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए आपको बताया था कि जैसे ये जे बैठ गया, फिर ये जे बैठ गया इस तरीके से अंदर की तरफ मुंह करके, अब एम जे के दाएं तीसरा, अब ये हो गया इसका दाएं साइड एंड राइट साइड कौन सा हो गया, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। एम जे के, एम है वो जे के दाएं और तीसरा है, तो दोस्तों यहां कौन आ गया, एम। दोबारा देख लीजिए, ये जे बैठा है इसके दाएं साइड कौन सी होगी, राइट साइड होगी, 1 2 और तीसरा है। और इसकी एम की बात करें, एम जे के दाएं और तीसरा है और के बाएं दूसरा है। किसके, के है उसके बाएं और, किसकी बात कर रहा है कि एम जे के दाएं तीसरा है, एम है वो जे के बाएं तीसरा है और के बाएं दूसरा, यानी के बाएं। अब के कहां बैठा होगा, के बाएं, किसकी बात कर रहा है, एम है वो के बाएं दूसरा है। अब के कहां होगा, देखो आप, के जैसे अगर यहां है तो किसकी साइड बोल रहा है, ये बाएं साइड, यानी उसकी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड दूसरा इधर ही हो गया ना, तो इसका अर्थ यहां पे क्या है, के। तो ये के देखो इस तरीके से बैठा हुआ के, तो के बाएं पहला और दूसरा हो गया ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हो गया। एच आई के तुरंत बाद है, एच और आई की कोई सूचना नहीं है। पी के तुरंत दाएं है, अब पी है वो के तुरंत दाएं, अब के का दाएं साइड, दाएं समझ रहे हो ना आप, कौन सी, राइट साइड। के पी के तुरंत राइट साइड में है, यानी यहां पे क्या आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, पी आ गया ना दाई साइड। अब उसके पश्चात देखिए, पी के तुरंत दाएं है, एल एन के बीच तीसरा है, उससे अब बीच में हमने छोड़ा था उसको दोबारा लीजिए, एच आई के तुरंत बाद, यानी इकट्ठे होंगे, तो एच आई यहां इकट्ठे नहीं हो सकते, यहां भी एक कॉलम, अब यहां दोनों सीटें खाली पड़ी है, यानी यही एच और आई होगा। अब क्या है कि एच आई के तुरंत बाएं है, आई के बाएं साइड। अगर मान लीजिए हम ये चेहरा इधर करके बैठे, अगर आई यहां है, आई क्या है यहां, तो इसके तुरंत बाएं साइड क्या है, एच। एच आई के तुरंत बाएं हो गया ना, बाएं साइड हो गया, लेफ्ट साइड। अब बच क्या गया, ये दोनों। अब इसके लिए क्या है कि एल एन के बीच तीसरा है, एल है वो एन के बीच तीसरा है, तो इन दोनों के बीच में हो गया अंतर। अब बच गया वो देख लो, पी के तुरंत बाएं हो गया, पी के तुरंत बाद है, एल एन के बीच तीसरा है, एल है वो क्या देर का इसमें, एल है, एल एन के बाएं तीसरा है, एल एन के बाएं तीसरा है। देखो ये देखिए, एल है वो एन के बाएं साइड है, यानी बाएं यानी लेफ्ट साइड है। अगर यहां अगर हम एल करें, यहां अगर हम क्या करें एल, तो एल एन के बाएं नहीं रहेगा। अगर यहां हम एन कर दें तो एल है वो एन के बाएं साइड, पहला दूसरा तीसरा। तो इस तरीके से ये बैठक व्यवस्था हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे कौन पास में है, कौन किसके आमने सामने, तो इस क्वेश्चनों को हम आसानी से इस तरीके से बाएं और दाएं का, आप लेफ्ट और राइट का ध्यान रखोगे और इसके आधार पर आप जो भी क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। तो ये इनका बैठक हो गई। अब पूछ लिया जाए कि आई के सामने कौन है, तो आई के सामने पी है, एल के सामने कौन बैठा है, जे बैठा है, एच के सामने कौन बैठा है, के बैठा है। ये पूछ ले कि जे के जो है लेफ्ट साइड, जे के लेफ्ट साइड कौन है, एन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आगे भी जुड़े रहिए हमारे